बहुत सारे धर्म किए लेकिन भगवान बेटा नहीं दिए। हाँ लड़का नहीं मिला लेकिन लड़का क्या वरहन तो मिलबे की न। महाराज हमारे कोई लड़का नहीं है, हमरे एक बिटिया है। अच्छा आजकल के जमाने में लड़का बिटिया जनन नहीं में तो लड़का एक बिटिया है, ऐसा इनका पहराव हो गया मेरे बंधु। हाँ महाराज एक मेरे बिटिया है, मर्दाने भेष में चलती है मेरे बंधु। राजा दशरथ ने कहा उसको बुलाओ। महाराज अब अश्वपति राजा के एक बिटिया है, इसका नाम है कैकेयी। कैकेयी को बुला लिया। कैकेयी खड़ी हुई। पहले तो राजा दशरथ कहते थे युद्ध करूंगा, लेकिन जब कैकेयी 6.5 फुट की जवान लड़की खड़ी भई तो महाराज दशरथ दहशत खाए गए। विचार किया अगर ये हमसे बलवान होती ना तो मेरी शिकार मार पौती ना, अगर कहूँ लड़ परन जीत गए तो कोई बड़ा ही नहीं, और जो कहूँ हार गए ना तो हमारा फिर कहूँ पानी ना मिली। औरत से ने झगड़ा करा, औरत से अखाड़ा जीत गयो तो कहे कहा यार मेहरुआ से लड़ते हो और हार गयो, ये हिदया मेहरुआ से मारो खाए लाग, बताओ कितनी बेइज्जती। महाराज दशरथ ने सोचा कि इससे झगड़ा करना ठीक नहीं, तो अब ये विचार किया कि ऐसे पहलवान औरतों की हमारे अयोध्या में जरूरत है। जी के घर में माताएं बहनी खूब पहलवान हैं, हिम्मत वाली हैं, झगड़ा करे वाली हैं। रात में का मजाल है जो चोर घरे चला जाए। चोर घरे नहीं जी, क्योंकि का मालूम है कि कोई आदमी कम घर में आए नहीं, मार के ले डारी। तो राजा दशरथ ने सोचा एक ऐसे पहलवान औरत की जरूरत है। जैसे घर में चोर घुसा, माताएं बहने अगर डरती हैं और चोर घुसा ही लागा तो देखें तो अपना पहले कांपे लगी, तो कहीं दुआरे जागो लगी, ए जागो 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 बहुरिया आएगा चोर, जागो बबलू के बप्पा आएगा चोर। अब जब जगावे लगी जब जगावे लगी तो का चोर रुकी, पत्ता सरका बंदा खसका। और हिम्मत वाली माता है तो जगह है थोड़े, कहीं आओ तुमका हे निपटार दिया। जैसे घुसाई लागल कहीं माँ का खोपड़े काट ले लो सीताराम। राजा दशरथ ने विचार किया ऐसे पहलवान लड़की की हमारी अयोध्या में जरूरत। अब राजा दशरथ कितना कहे कि हम तुमसे ब्याह करैया। तो महाराज दशरथ इशारा किया। आदमी की निगाहें होती हैं 4 भैया, आदमी की साउंड बढ़ाया आपने। आदमी की निगाहें होती हैं 4 और 4 निगाहन के व्याख्या अलग अलग। अगर निगाह सीधी दगा बन गई, अगर निगाह तिरछा कजा बन गई। कोई घरे जाओ साइकिल मांगे कह दो भाई साइकिल दे दो, तो ये यूं देखा तिरछा तो जान जाओ साइकिल तो देवे नहीं करी। और कहीं और तुम सीढ़ी मांगे नहीं दे रहा हो है, वो खिटभो करी और देवो नहीं करी मांगे। अगर निगाह सीधी दगा बन गई, अगर निगाह तिरछा सजा बन गई। अगर निगाह ऊंची, अगर निगाह ऊंची कजा बन गई, अगर निगाह नीची अदा बन। कोई कहा लगो ये साइकिल दे दो मार मांगे नहीं दे हो। अरे यार भाई नीचे देखे जान लो आदमी नार्मल। महाराज दशरथ ने कैकेयी से बोल नहीं पा रहे लेकिन अब इशारा किया, ए मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी, शादी करोगी मेरी शहजादी बनो। जैसे इतनी बात कहा तो कैकेयी बोली ना, हंस दिया। हंस दिया महाराज दशरथ समझ गए, हंसने लगे। वो कहा लगे हमसे कहा पप्पा कहा हो जाए मेरे बंधो।
आज महाराज दशरथ तुरंत कई अश्वपति से कहा, राजन मैं तुम्हारी लड़की से युद्ध नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारी बेटी से हम शादी करेंगे। महाराज अश्वपति ने विचार किया, भाई चक्रवर्ती राजा हैं और सम्राट राजा हैं, और फिर बात सही है, बात सही है नौमी। दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल लगी बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम हो जाए तो सूरत नहीं देखी जाती। लेकिन इतना याद है, दिल होए काबू में दिलदार की ऐसी तैसी, चटनी मिल जाए तो अचार की ऐसी तैसी। आज महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में तुरंत शादी कर लिया। जब शादी कर लिया मेरे भाई बहनों, महाराज दशरथ आज कैकेयी को ले आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? अयोध्या। जिस समय अयोध्या को महाराज दशरथ पहुंचे, कौशल्या बड़ी खुश है कि मेरे स्वामी कम से कम मेरी दूसरी बहन ले आए। आहा, आज कल अगर तुम दूसरे का नाव ले लो तो कहा जाए मौत आएगा। वारे कौशल्या बड़ा खुश है। महाराज दशरथ कैकेयी के साथ में रहने लगे, लेकिन कोई संतान न भई। जब कैकेयी को जिस दिन विवाह करके लाए भैया, उसी दिन की एक घटना घट गई। क्या? महाराज दशरथ जैसे अयोध्या में पहुंचे, इधर एक युद्ध चल रहा था, देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम चल रहा था। उस युद्ध में राक्षस बलिष्ठ हो रहे थे। मेरे भैया, आज महाराज दशरथ जिस समय कैकेयी को लेके आए हैं अयोध्या में, उसी समय देवासुर संग्राम में राक्षस सब जीत रहे थे, देवता हार रहे थे। आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, तुम सब मार दिए जाओगे। अगर विजय लेना है तो एक काम करो, चक्रवर्ती महाराज दशरथ अयोध्या में राजा रहते हैं, उनके पास जाओ, उनके बाण के द्वारा तुम्हारी विजय होगी। देवता लोग युद्ध छोड़ दिया भैया, पहुंचे राजा दशरथ के दरवाजे पर। जिस समय दशरथ के दरवाजे पर पहुंचे, महाराज दशरथ से दुहाई लगाया। दशरथ निकले, ओके भैया, कोई क्या नवा नवा बिहाव भाव हो, और तक कहते चलो मारू करो, चले मारू करी भाई, आज हम लड़े नहीं लड़े जाओ, आज नवा नवा बिहाव भाव है और रिश्तेदार तमाम घर में भरे हैं। मेरे बंधु, महाराज दशरथ से देवताओं ने कहा, महाराज मैं तो मारा गया, आज ही आपकी जरूरत है। महाराज दशरथ ने कहा, है देवताओं, दशरथ ने कहा सुनो देवो, दशरथ ने कहा सुनो देवो, हम नया ब्याह करी लाए। सुघर
कि राजा आशुपति की बिटिया कैकेयी के साथ हमारा शादी करके आए भैया। महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया, जब ने लड़की बिटिया मैके में यहाँ खूब चिड़चिड़ बिरवन पर ब्यार खाती हैं, एकदम मैं ससुरारी में झिटका लगाई है। वो जब उन्हें लड़की बिटिया खूब मैके में लड़ती हैं खूब, तो एकदम ससुरारी में धिंग धिंगा होई। जब यहाँ तो मर्दाना भेष अदा करती थी, आज जब राजा दशरथ ने मना कर दिया तो कैकेयी देखो विवाह करके उसी कहते हैं वीरों के घर में जौन आदमी पहलवान होता है क्योंकि वीरता जागे उठत। और एक बात है भैया, माँ अपने बेटे को चाहे जैसा बनाए, जैसा बनावे वैसा बन जाएगा। आप लोगों ने इतिहास में एक नाम सुना होगा, माता का नाम था जीजाबाई, और जीजाबाई के एक बेटा था जिसका नाम था शिवाजी। शिवाजी की जिस समय 12 वर्ष की उम्र थी, बेटा अगर बचपन में डर गया तो सब दिन डरपोक हो जाएगा। एक दिन माता जीजाबाई, शिवाजी 12 साल की उम्र में थे, माता जीजाबाई ने शिवाजी को ऊंट की नकेल पकड़ा दिया और माता जीजाबाई ऊंट पर बैठ लिया। बेटा चल तू गांव घुमाओ, लोग जाने कि जीजाबाई के कोई बेटा है। जा रही थी मैया जीजाबाई, एक गांव के किनारे पहुंची। देखिए, एक छत्राणी ने चढ़ी ऊंट पर, छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी। एक छत्राणी चढ़ी ऊंट पर निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी, और निकट गांव के जाती थी। 12 बरस बच्चे के हाथ में, अरे 12 बरस बच्चे के हाथ में वह नकेल शोभा पाती थी। मैया जा रही थी, थोड़ा जंगल पड़ता है तो गांव वालों ने देखा बूढ़ी अम्मा उसका, ए बुढ़िया, अरे बूढ़ा जाती किधर, सुत का तुझे न ख्याल, आगे तेरे लाल का होगा बेशक हाल। ए बुढ़िया मैया कहाँ जा रही हो? आगे जंगल में एक शेर रहता है, वो तुम्हारे बेटे को वो तुरंत खा जाएगा। माता जीजाबाई ने सोचा कि अगर आज मेरा बेटा डर गया तो सारी जिंदगी डर जाएगा, फिर मेरा बेटा नाम रोशन नहीं कर पाएगा। माता जीजाबाई ने कहा, गांव वालों, अरे गांव वालों डराते किसे, अरे गांव वालों डराते किसे, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा अरे मेरे शेर का, चल के देखो तमाशा मेरे शेर का, चल के देखो। गाँव वालों मेरे पुत्र को बेकार है, बोली जीजाबाई ने कहा सुन लीजिए, बात मेरी न मानो, अरे अदा हो गई।
चल के देखो तमाशा मेरे लाल। भैया माता जीजाबाई ने कहा, गांव वालों मेरे बेटे को डराते हो, चलो देखो मेरा शेर क्या करता। वास्तविक में जंगल में शेर बैठा था। जब जंगल के सामने पहुंची तो शेर एकदम धाड़ मार के निकला, धाड़ मार के दौड़ा। माता जीजाबाई ने सोचा अगर मेरा बेटा अब डर गया शेर तो खा जाएगा। माता जीजाबाई ने कहा, बेटा मार बिलौटा मर जाए। बिलौटा बताया, शेर बता देती डर जाता। तो शिवाजी ने क्या किया, एक जरा सी एक सींक पड़ी थी भैया, सींक, एक सींक उठाया और सींक उठा करके, ए भैया सींक उठा करके लड़का देखते हो जो कदम मारो तो तनिक सरी छड़ी ले आओ, मरे हैं बहुत तेज चोट लागत तो जो ना जो मारा करे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और जो वही धीरे से मारा है, दादा रे लागत तो कहे पापा के लागत है ना। शिवाजी ने उठाया, सींक मारा। माता के भैया का वो सींक से ने वो शेर मरे वाला, उस सींक से ने कहूँ शेर मरे वाला नाम हो गया शिवाजी का। माता जीजाबाई ने पीछे से जहर बुझा तीर पीछे से छोड़ दिया। शिवाजी नहीं जान पाए, जब पीछे से जहर बुझा तीर छोड़ दिया, वो तीर ले जाकर के भैया शेर के धड़ाम से सीने में लगा। शेर पीछे ही पलट गया, पीछे ही धड़ाम से गिर गया, शेर मर गया। गांव वाले सब दौड़ पड़े। माता जीजाबाई ने कहा, देखो गांव वालों आज मेरे बेटे ने एक बिलौटा मार डाली भैया, बिलौटा, और मरा परा शेर। जब कहा मेरे भैया ने एक बिलौटा मार डाला तो गांव वाले दहशत खाए गए। जब भैया शेर मार डाली तब मारे से बिलौटा, तो हाथी मारी तब का हुई। इसका मतलब वही शिवाजी देश के प्रति बहुत बड़े इंसान निकले, इतिहास में नाम आ गया। इसीलिए कहते हैं भैया, बाढ़े पुत्र पिता के घर मां, बाढ़े पुत्र पिता के घर मां। अपने माँ और अपने पिता के संस्कारों से ढलता। मेरे बंधो, जैसा माँ को संस्कार बेटे पर पड़ेगा वैसे ही संतान होती। मेरे बंधो, महाराज दशरथ ने जब मना कर दिया तो कैकेयी ने राजा दशरथ को डांटा, है राजन, इतना जो सुना कैकेयी ने, इतना जो सुना कैकेयी ने तो दशरथ को ललकारा है।